नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा कल NEP के लिए स्पेशल बैक फॉर्म का नोटिस जारी किया गया है। तो कौन कौन स्टूडेंट उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, कितने सब्जेक्ट के आप बैक भर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट पर दोस्तों डिटेल में चर्चा होगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। आप भी एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से समझने पर ही समझ आएंगी। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ सकें और आप गलती ना करें फॉर्म भरने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे नोटिस पढ़कर, एक एक चीज को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे ध्यान से। लिखा है दोस्तों, NEP 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तरीय BA BSc BCom पाठ्यक्रमों के सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाले छात्र अपनी उपाधि के लिए निर्धारित 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। कतिपय छात्र जो अनुत्तीर्ण रहने के कारण अपनी स्नातक उपाधि पूर्ण करने से वंचित रह गए हैं, उनके भविष्य के दृष्टिगत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्पेशल बैक पेपर परीक्षा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। स्पेशल बैक पेपर परीक्षा फार्म निम्नलिखित शर्तों के अनुसार भरवाए जाएंगे। तो क्या शर्तें हैं वो दोस्तों सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट पे लिखा है कि केवल ऐसे NEP 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों BA BSc BCom के छात्र जिन्होंने सत्र 2021-22 में प्रवेश लिया था तथा सत्र 2023-24 में उपाधि के 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनको ही परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अनुमति या अहर होंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उसको समझिएगा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, NEP वालों के लिए। सबसे पहले समझिए कि NEP है क्या। NEP है दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में लागू हुई थी और जिसके पहले एडमिशन जो हुए थे वो सेशन 2021-22 में हुए थे। तो उस सेशन 21-22 के जो पहले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शुरुआत वहां से की थी, और इस साल यानी कि 23-24 में उनके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल उनकी हो चुकी है, वो फाइनल ईयर के एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं। केवल उन्हीं के लिए फॉर्म है। सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अब जो स्टूडेंट्स हैं या जो आएंगे उनके लिए फॉर्म्स नहीं हैं। ध्यान से समझिएगा, केवल जिन्होंने 2021-22 में एडमिशन लिया था और 23-24 में वो फाइनल के एग्जाम दे चुके हैं, यानी कि 3 साल के अपना डिग्री का टाइम पूरा कर चुके हैं, केवल ये फॉर्म उन्हीं के लिए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पहले से छठे सेमेस्टर तक एक या एक से अधिक सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने की अनुमति होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये स्पेशल बैक फॉर्म है तो इसमें पहले से लेके छठे सेमेस्टर तक एक सेमेस्टर या उससे ज़्यादा के सेमेस्टर के बैक फॉर्म भरने की अनुमति होगी। लेकिन किस तरीके से होगी वो चीज़ आगे आपको समझ में आएंगी, ध्यान से दोस्तों सुनते रहिएगा। तीसरा पॉइंट है, किसी एक सेमेस्टर में केवल एक ही मेजर विषय का परीक्षा फार्म भरा जा सकेगा। तो किसी भी एक सेमेस्टर के लिए मेजर विषय कोई केवल एक ही आप चूज कर सकते हो, एक से ज़्यादा मेजर विषय का आप नहीं भर सकते हो। एक ही मेजर विषय के सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी अथवा प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल विषय कोड में से किसी एक, तो उस एक सब्जेक्ट के थ्योरी या प्रैक्टिकल में से कुछ एक अथवा दोनों या दोनों की परीक्षा फार्म भरा जा सकेगा। तो जो एक मेजर सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो एक सेमेस्टर का, उसका थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों ही आप बैक फॉर्म भर सकते हो, या जिसमें आप फेल हो केवल उसको ही भर सकते हो। दोनों में फेल हो तो दोनों को आप भर सकते हो। क्योंकि एक सेमेस्टर के सभी मेजर विषयों की परीक्षा एक ही तिथि अथवा समय पर आयोजित कराई जाएगी, इसलिए एक सेमेस्टर के एक से अधिक मेजर विषयों का परीक्षा फार्म भरना अनुमत नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी एक सेमेस्टर का केवल एक मेजर विषय भरना है आपको। थ्योरी में बैक है तो थ्योरी भरिएगा, प्रैक्टिकल में बैक है तो प्रैक्टिकल भरिएगा, दोनों में बैक है तो दोनों में आप भर सकते हैं, लेकिन भरना किसी एक मेजर सब्जेक्ट का है। एक से ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में आप नहीं भर सकते। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि विदित है यानी कि जैसा कि आपको जानकारी है कि स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में एक एक माइनर विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। छात्रों को अपने दोनों वर्षों के अंतर्गत माइनर विषयों का बैक पेपर परीक्षा फार्म भरना अनुमत होगा।
तो जो माइनर पेपर होता है दोस्तों, वो पहले साल और दूसरे साल पढ़ना ज़रूरी होता है किसी भी एक सेमेस्टर में। मान लीजिए पहले साल है आपका, फर्स्ट ईयर है, उसमें आपको फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर किसी एक सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, और जो सेकंड ईयर है उसमें तीसरे या चौथे किसी एक सेमेस्टर में आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है। अब अगर आप माइनर सब्जेक्ट में फेल हो, मान लीजिए दोनों में ही फेल हो, तो दोनों के आप बैक फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है दोस्तों माइनर के सब विषय में। ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में किसी भी माइनर विषय का चयन नहीं किया था, उनको इस पत्र के साथ संलग्न सेमेस्टर वाइज माइनर विषयों के बैक पेपर परीक्षा फार्म भरना ही अनुमत होगा। तो अगर आपने गलती से या किसी और वजह से जो आपका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर गया था उसमें अपने माइनर सब्जेक्ट चूज नहीं किया था, तो अब आपको मौका है उस माइनर सब्जेक्ट को चूज करके आप अपना परीक्षा फल क्लियर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, माइनर सब्जेक्ट आपको अपनी फैकल्टी से अलग फैकल्टी का चूज करना है। अलग फैकल्टी मतलब मान लीजिए आपने बीए की है, तो आपको जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा वो कॉमर्स साइड या साइंस साइड वाला रहेगा। अगर आप बीकॉम का बैक फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा वो साइंस साइड या आर्ट साइड का रहेगा, और अगर आप साइंस साइड का बैक फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा वो कॉमर्स या आर्ट साइड किसी एक में से रहेगा। अपनी फैकल्टी का आपको माइनर सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों को करिकुलर के सब्जेक्ट में, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक स्टूडेंट्स की है। तो आपकी बैक है या रीबैक है, जो भी है आप उनको दे सकते हैं। छात्र एक अथवा एक से अधिक सेमेस्टर के को करिकुलर विषय का परीक्षा फार्म भर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो को करिकुलर है 6 के 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा है अलग अलग टॉपिक्स, तो अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में कितनी भी बैक हैं, आप को करिकुलर की बैक फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। छात्र एक अथवा एक से अधिक कौशल विकास पाठ्यक्रम यानी कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स का परीक्षा फार्म भर सकेंगे। समस्त कौशल विकास पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं महाविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समस्त महाविद्यालयों को कौशल विकास पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं पूर्ण कराकर अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तो जो स्किल डेवलपमेंट विषय है दोस्तों, वो शुरू के 4 सेमेस्टर पढ़ना जरूरी होता है, और हर सेमेस्टर अलग अलग आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट की बैक है किसी भी स्किल डेवलपमेंट विषय में, एक में हो या एक से ज़्यादा में हो, वो उनका फॉर्म भर सकता है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट की जो परीक्षा है वो कॉलेज लेवल पर होती है, तो कॉलेज में जल्दी से जल्दी संपर्क करके उनको पूरी करा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 7वां पॉइंट है, छात्रों ने मुख्य परीक्षा में जिन विषय कोड का चयन किया था उन्हीं विषय कोड का बैक पेपर परीक्षा फार्म भरा जाए। बैक पेपर में विषय कोड परिवर्तन करना अनुमन्य नहीं होगा। जिस कोड का आपने मुख्य परीक्षाएं दी थी उसी कोड की आपको बैक पेपर फॉर्म में एंट्री करानी है ध्यान से, यानी कि जिस कोड में आपकी बैक आई हुई है सेम वही कोड आपको भरना है अपने बैक पेपर फॉर्म में। कोड को चेंज मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। 9वां पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को परीक्षा फार्म प्रेषित करते समय संबंधित सेमेस्टर की सत्यापित ऑनलाइन निर्गत अंक तालिका संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो ये कॉलेजेस के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम फॉर्म वो भेजेगा तो उसमें करना क्या है, जिस सेमेस्टर का आप बैक फॉर्म भर रहे हो उस सेमेस्टर की आपको मार्कशीट जरूर लगानी है और उसको सत्यापित कराना है। सत्यापित यानी कि कॉलेज से उसको वेरीफाई करा के तब आपको लगाना है। ये चीज़ यहाँ पर दोस्तों लिखी हुई है क्लियरली, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब जो डेट्स की बात कर लेते हैं कि डेट्स क्या क्या हैं। ऑनलाइन जो परीक्षा फॉर्म है वो जो अवेलेबल हो जाएंगे वो 28 तारीख यानी कि आज से उपलब्ध हो जाएंगे, और इन फॉर्म्स को भरने की लास्ट डेट जो है दोस्तों 6/9/2024 है, यानी कि 6 सितंबर 2024 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों कॉलेज द्वारा जो फॉर्म है उनको वेरीफाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7/9/2024 है। तो 6 तक ही आप अपना फॉर्म भरकर जमा कर दीजिएगा, डिले मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें डेट बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, इसलिए बिल्कुल लेट मत कीजिएगा, बिल्कुल डिले मत कीजिएगा। जैसे ही आपके फॉर्म खुल जाएं, क्योंकि आपको ये अवसर दिया जा रहा है आपको पीजी में प्रवेश के लिए, आगे आपकी पढ़ाई के लिए, तो इसमें डिले मत कीजिएगा दोस्तों बिल्कुल भी। आप कहीं बाहर हैं, आप बीमार हैं, आप कुछ भी हैं, फॉर्म भरवा लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, अपने किसी दोस्त के हाथ जमा करा दीजिए कॉलेज में, लेकिन इसमें डिले मत कीजिएगा, इसमें बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो 28 से लेके और 6 तारीख तक के बीच ये फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। इस दौरान आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के कॉलेज में जमा करा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है
तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्म केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने 2021-22 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और अब उनके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आई हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।